Hey guys, welcome to Academic Notebook. This is me, Shubham Agrawal. सो CHSL का टाइपिंग टेस्ट आने वाला है और जो मैंने प्रीवियसली टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड वीडियो डाला था उसके अंदर काफ़ी लोगों ने ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स में। तो अभी ये जो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अगर टाइपिंग का टेस्ट देने वाले हैं या फिर आप अपनी टाइपिंग स्पीड पे या टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत लोगों ने ये पूछा कि उनकी स्पीड टाइपिंग स्पीड 45 तक पहुंच गई है या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के बाद में वो स्पीड और बढ़ा नहीं पा रहे, उनकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी स्पीड 45-50 तक पहुंच गई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट, क्योंकि हमारी जो टाइपिंग स्पीड की कट ऑफ है 36 वर्ड्स पर मिनट, उसको आप पहले ही 45 कर चुके हो। तो अब उसमें क्या किसी फर्दर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो ये दोनों क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर 45 है और नहीं बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए। तो पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि आपका रीज़न क्या है कि 45 होने के बाद स्पीड नहीं बढ़ रही है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि आप फ्री स्टाइल टाइप कर रहे हैं। फ्री स्टाइल टाइप क्या होता है कि आप रैंडमली अपनी फिंगर्स को इधर उधर ले जाके टाइप करते हैं, आपकी 10 की 10 फिंगर्स यूटिलाइज नहीं हो रही होती है। दूसरा होता है टच टाइपिंग। अब कई लोगों को टच टाइपिंग वर्ड ही लोगों ने पहली बार सुना है। ट्रस्ट मी, टच टाइपिंग इज द ओनली वे टू improve योर टाइपिंग स्पीड अबव 100 वर्ड्स पर मिनट। जो टाइपिंग मैराथॉन्स होती हैं, जो टाइपिंग के वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके अंदर जो टच टाइपिंग कर सब टच टाइपिंग ही करते हैं। दैट इज द ओनली वे दे आर फाइटिंग इन दोज ह्यूज कॉम्पिटिशन्स। सो अगर आप फ्री स्टाइल टाइप कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर विल बी लिमिटेशन। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 45 के बाद और अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके पास आज से आपके एग्ज़ाम तक 2 से ढाई महीने का गैप है या फिर 1 डेढ़ महीने का भी गैप है और आप 45 पे स्टक हो, तो आप आज ही टच टाइपिंग पे मूव कर जाओ। ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम में अभी 1.5 से 2 महीने का वक्त है, तो आप और आपकी स्पीड 45 या 40 पे आके अटक गई है और नहीं बढ़ रही है, आपकी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, तो आप आज ही टच टाइपिंग पे मूव कर जाओ। टच टाइपिंग आप आराम से घर पे बैठे बैठे सीख सकते हो। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसी चैनल पे, पहले के कुछ वीडियोस डले हुए हैं, आप देख सकते हो टाइपिंग से रिगार्डिंग। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये रीज़न कि है ना, हमें बैक स्पेस यूज़ करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है, जैसे आप 45 स्पीड तक पहुंच गए, नाउ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्पीड, तो यू आर ट्राइंग टू टाइप फास्टर। उस वजह से क्या होता है, जब आप फास्ट टाइप करने की कोशिश करते हो, आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है फास्ट टाइप करने की, बट यू आर पुशिंग योर सेल्फ टू टाइप फास्टर। और उस पुश के अंदर ना, हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारे एक दो लेटर्स हम गलत दबाते हैं, फिर हमें बैक स्पेस दबाना पड़ता है और फिर हम वापस टाइप करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक पॉइंट पे आने के बाद हम पेशेंस खो देते हैं और फिर हम खुद को ज़्यादा पुश करते हैं और फिर बैक स्पेस दबाना पड़ता है। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि हम 45 की स्पीड तक क्या कि हम 45 की स्पीड तक पहुंच गए कि तो क्या अब हमें कुछ करना भी चाहिए या फिर वी आर डन। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी एक्यूरेसी ट्राई करो, 99% के ऊपर आप अपनी एक्यूरेसी लेकर जाओ। ठीक है। अगर आपकी स्पीड 45 है और आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपको स्पीड और नहीं बढ़ानी, तो अब आपके पास करने को यही काम है कि आप अपनी एक्यूरेसी 99% के अबोव लेके जाओ। क्योंकि मेरा जो CHSL 2017 का जो मैंने पेपर दिया था, अब तो वैसे एक्यूरेसी, अब तो SSC के एग्ज़ाम्स के अंदर एक्यूरेसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी लाइन मिस नहीं होगी, क्योंकि आपको एक स्क्रीन पे देख के दूसरी स्क्रीन पे लिखना है, स्क्रीन पे देख के ही स्क्रीन पे लिखना है, तो लाइन मिस होने के चांसेस अब कम है। और जो जिस जहाँ पर हमें टाइपिंग करनी है, अगर आप कोई भी गलत लेटर लिखोगे तो वहाँ पर रेड निशान भी आएगा। ऐसा अभी जब एग्ज़ाम होगा तो फर्दर क्लैरिटी होगी, बट ऐसा जो डेमो है उसमें देख के ऐसा लग रहा है कि रेड निशान आएगा जब भी हम कोई वर्ड या फिर कोई भी लेटर गलत लिखेंगे तब। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी
आप अपनी एक्यूरेसी को लाइन मिस, क्योंकि हुआ क्या था मेरे साथ, क्या हुआ था 2017 में कि मेरी लाइन मिस हो गई थी, बट मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो कहीं और मैंने गलतियां नहीं कर रखी थी और मेरे पास टाइम भी बच गया, क्योंकि मेरी स्पीड 45 थी, 36 रिक्वायर्ड होती है, मेरी स्पीड 45 के आसपास थी। तो वो लाइन मिस होने का मेरे को, लाइन मिस होने के बावजूद भी मैं फेल नहीं हुआ एग्ज़ाम में। मेरे को 2.5-3% की ही एरर थी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो जिसके 45 वर्ड्स पर मिनट स्पीड हो गई है, तो वो ये चीज़ कर सकता है कि अपनी एक्यूरेसी पे बहुत फोकस कर सकता है। और दूसरी चीज़ मेरे माइंड में क्या थी, हाँ, अब जैसे आप अभी मान लो शांत एनवायरनमेंट में बैठ के टाइपिंग करते हो, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि जहाँ पे ऐसे टाइम पे जब आपके घर में शोरगुल हो रहा हो, या फिर अभी जैसे दिवाली के माहौल में लोग आए हुए हो और बातें बातें चल रही हो आसपास, तो आप उस माहौल में टाइपिंग करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का एक्चुअल माहौल वही होता है कि पूरी हर तरफ ऐसा कीबोर्ड का शोर आएगा ना, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट डूइंग टच टाइपिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर, जो बाहर से सीखते हैं वो टाइप राइटर्स पे सीखते हैं कई लोग। तो टाइप राइटर्स पे जब आप सीखते हो या फिर आप बहुत हार्ड कीबोर्ड पे सीखते हो, तो आप फट मतलब आपको पता ही है कैसे टाइप करते हैं लोग। तो उस शोर में आप टाइपिंग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त नर्वसनेस होती है, एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी नर्वसनेस हो जाती है। अब जब टाइपिंग टेस्ट हमारा हो रहा था तो एसएससी के ऑफिशियल्स आए थे, तो अभी तो टाइपिंग आयोन सेंटर पे ही होगी, तो वो माहौल नहीं आएगा, बट फिर भी वहाँ पर भी कई बार आपस में इन्विजिलेटर्स ही आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप ट्राई करो कि आप उस डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में आप कितना टाइप कर पा रहे हो। ठीक है, और भी आपका कोई कमेंट, कोई अगर टाइपिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो यही था, यही चीज़ें थी, यही 2 क्वेश्चंस मेरे को कवर करने थे। और बाकी आप चैनल सर्फ करो, कुछ टाइपिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं तो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।